क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आपकी रॉन्ग बिलीफ है, जो आपकी गलत मान्यता है, जो आपकी गलत सोच है, उसको सकारात्मक में बदलते हैं, उसको पॉजिटिव थिंकिंग में बदलते हैं, आपको सही रास्ता बताते हैं, आपको एक राजपथ देते हैं कि जीवन भर उस राजपथ पर चल करके आपका ये मानव तन, मानव जीवन को आप सफल बनावें और जीवन में प्रसन्नता हासिल करें और लोगों को आप प्रसन्न करें। इसीलिए आत्मविज्ञान कार्यक्रम रखा गया है और ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो भाई और बहनों, आज का बहुत ही सुंदर सूत्रात्मक एपिसोड आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुए हैं। वह है यह भी चला जाएगा। इसका अर्थ हुआ है कि लेट गो करो। हमारे जीवन के अंदर क्या होता है कि कभी सुख आता है तो हम फूल जाते हैं और इतने फूलते हैं कि अहंकार में चले जाते हैं, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं और अपने से छोटे वाले को, यानी कोई कम ज्ञान वाला है या कोई कम धन वाला है या कोई कम बुद्धि वाला है या कोई कम उम्र का है, तो उससे हम अपने आप को सुपीरियर समझने लग जाते हैं। एक धनवान है एक गरीब को जो है दूसरी दृष्टि से देखने लग जाता है, अपने आप को अहंकारी महसूस करने लग जाता है। परंतु देखिए कि हर प्रकृति का नियम क्या है? प्रकृति का नियम है हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। आज हमारा जो जीवन है, हमने जन्म लिया है, उसी दिन से हमारी रिटर्न टिकट भी निर्धारित हो जाती है और हम फिर जो है इस जीवन हमारा समाप्त होकर के चले जाते हैं। इस दुनिया में कोई चीज स्थायी नहीं है, हर क्षण हर वस्तु बदलती रहती है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा रहता है। इसी के इसीलिए संसार को परिवर्तनशील कहा गया है। संसार को कहा गया है कि जो संचरण करता है वो संसार है, जो हर क्षण बदलता है। जब चीज बदलती रहती है तो अहंकार करने को कहां स्थान है। अब दूसरा पक्ष लीजिए कि हमारा पुण्योदय घटा और पापोदय चालू हुआ तो हमको झुग्गी झोंपड़ी मिली। झुग्गी झोंपड़ी में 4-5 सदस्यों को रहने लायक भी पूरा स्थान नहीं, ऊपर से बारिश हो रही है, पानी टपक रहा है, 2 जून की रोटी नहीं, बीमारी है, कलह है। ऐसी स्थिति भी इसी जन्म में प्राप्त होती है क्योंकि हमारा पापोदय चालू हो गया है। जो पुण्य और पाप हम पूर्व जन्म में अर्जित करके आए हैं तो हम जो है हमें वो प्राप्त होता है। हम जो क्वेश्चन पेपर पिछले जन्म के अंदर दे के आए हैं, इस जन्म में तो हमको रिजल्ट मिलता है, ये हमको परिणाम मिलता है जो कि सुख दुख के रूप में मिलता है, पुण्य पाप के रूप के अंदर मिलता है। क्योंकि वो कर्म बीज हम पिछले जन्म में डाल के आए थे, वो आज हमारा कर्म फल है और वो हमको सुख दुख की अनुभूति देता है। तो हमें जब हमारा पापोदय हो तो भी हमें चिंतन करना चाहिए, यह भी चला जाएगा। तो उससे क्या होगा? इस सूत्र को रहने से हम दुखी नहीं होंगे। ये सूत्र हमें दुख में से सुख निकालने की कला बताता है कि भाई ये परमानेंट नहीं है, ये भी चला जाएगा, साल में, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, लेकिन ये स्थायी रहने वाला नहीं है। और जो लोग पुण्योदय को जी रहे हैं उन्हें भी चिंतन करना चाहिए कि यह भी चला जाएगा और इसका अगला जो फेज है वह पापोदय का है, वो कष्ट का है। इसीलिए जो कबीरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए, और जो दुख के अंदर जो है
जो दुख के अंदर सुमिरन करता है तो उसको कभी भी दुख नहीं होता है, और सुख में सुमिरन करता है वह भी अच्छा। यानी हमें सुख दुख के अंदर दोनों में सुमिरन करना चाहिए, भगवान को आस्था दोनों में रखनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि यह भी चला जाएगा, वह भी चला जाएगा, कोई स्थायी तत्व नहीं है। तो हम आपको ज्ञान देना चाहते हैं कि स्थायी तत्व क्या है। वो स्थायी तत्व है, हमें खोज करवाता है कि मैं कौन हूं। जिस व्यक्ति ने इस चीज को जान लिया उसका पूरा जीवन सार्थक हो गया। दुनिया में सबसे कठिन से कठिन काम है वह है इस बात की जानकारी करना कि मैं कौन हूं, और जब इसका सही समाधान मिल जाता है तो उसके सारे काम यथार्थ हो जाते हैं। सही ज्ञान क्या है कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, और उसके साथ में अनंत ज्ञान वाला हूं, मैं अनंत दर्शन वाला हूं, मैं अनंत शक्ति वाला हूं, मैं अनंत सुख का धाम हूं। इसके सैकड़ों सैकड़ों गुण हैं, उन गुणों की भजना करो, उन गुणों की माला फेरो, उसको याद करो, उसको अपने आप को जो मैं बोलता हूं वो मेरा शुद्ध स्वरूप आत्मा है, वो मूल स्वरूप है। उस मूल स्वरूप को याद करोगे तो आपको अपना सही समाधान मिलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूल स्वरूप स्थायी कैसे है। देखिए, इस जन्म में मेरा सोहन राज नाम है, और इस जन्म के अंदर जैसे जैसे मेरे कर्मों का उदय भाव जन्म से मृत्यु तक चल रहा है, वह उदय भाव मैं पीछे से लेकर के आया था। ये तो मेरे कर्मों का, द्रव्य कर्मों का उदय भाव और प्रारब्ध है। भाव कर्म किसने किए? पूर्व जन्म के अंदर मोहन राज नाम का व्यक्ति था, उसने जो है वो राग द्वेष के भाव किए, भावों की रचना की, भावों कर्मों का बंधन किया, भावों कर्मों का अर्जन किया, और उसको भुगतने वाला ये सोहन राज है। अब देखिए, मोहन राज, सोहन राज दो अलग अलग शरीर हुए, और अब ये सोहन राज नाम का पुतला जो है, सोहन राज नाम का जो शरीर है, वह जीवन भर भाव करता है, चिंतन करता है, सोचता है, राग द्वेष करता है। तो उससे जो नए कर्मों का अर्जन होता है वो भाव कर्म कहलाते हैं। और ये भाव कर्म जब हमारा ये मेरा आयुष्य समाप्त हो जाएगा, अगले जन्म में यशवंत राम राज नाम का एक नया व्यक्ति बना। वो भाव कर्म जो है वह जब जन्म लेता है तो द्रव्य कर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए, मोहन राज, सोहन राज, यशवंत राज, भूत, वर्तमान, भविष्य, तीनों में अलग अलग शरीर, करने वाला कोई, भुगतने वाला कोई, लेकिन शाश्वत तत्व क्या है? तीनों समय में आत्मा की हाजिरी थी। भूत, वर्तमान और भविष्य में तीनों में आत्मा वही है। यानी सच्चा मैं वो है, वह इटर्नल है, वह शाश्वत है, वह चेतन है, वो जानने वाला है, देखने वाला है, और वो मूल रूप से मुक्त अवस्था में है। तो यह भी चला जाएगा का सूत्र क्या कहता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है उसको लेट गो करो, उसको दुख रूप में मत लो कि मुझे इतना दुख आ गया, मुझे इतनी तकलीफ हो गई, उसने मेरे साथ में ऐसा बुरा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ में ऐसा किया, वैसा किया। उसमें उलझो मत, उसको लेट गो करो। अरे भैया, वो किसने किया? उसके लिए हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेस यू आर सफरिंग? You yourself is responsible for the consequences which you are suffering in the present time. You are the sufferer. आपने ही खड़े किए हैं। वो तो प्रकृति तो एक अपना नियम निभा रही है, अपनी ड्यूटी निभा रही है। जब कभी भी 84 लाख जीवा योनि के प्राणी
इस सृष्टि के अंदर जन्म लेते और जन्म लेते ही है। अपने कर्मों के अनुरूप उनको शरीर मिलता है, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्र, पंचेंद्रिय, पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है। 84 लाख जीवा योनियां जो है वो उत्पत्ति स्थान है, और जीवित आत्माओं की संख्या तो असंख्य अनंत है। और वह हर युग में, भूत भविष्य वर्तमान में, न तो एक आत्मा घटती है न एक आत्मा बढ़ती है। अलग अलग शरीर में अपने अलग अलग कर्मों के अंदर वो अपने कर्म भुगतती है, और वह जो ही कर्म भुगतने का प्रोसेस आता है इस प्रकृति के अधीन हो जाती है, और उसके अंदर कुदरती रचना और कुदरत का कानून लागू होता है। इसी को ही जानना सनातन सत्य है। और जब इस सनातन सत्य को जानते हैं तो हमको शाश्वत सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत सुख क्या है? शाश्वत सुख है हमारे भीतर है। कस्तूरी के मृग ज्यों, मृग दर्शना में क्या होता है कि एक मृग है, उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी होती है। कस्तूरी की सुगंध जब फूटती है तो वह इधर भागता है, उधर भागता है, चारों तरफ फैल जाती है, और मृग सोचता है कि इतनी सुंदर सुगंध कहां से आती है, और मृग तृष्णा में वो डूब जाता है। और जब आखिर में उसको मालूम पड़ता है कि ये तो मेरी नाभि से आ रही है, तब वो सच्चे ज्ञान को प्राप्ति हो रही है। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि सुख और दुख मेरे ही निर्मित किए हुए हैं, और ये हम अगर शाश्वत सुख चाहते हैं, हम क्या, हमारा जीवन क्या है कि हम सुख और दुख के पलड़े के अंदर झूलते रहते हैं। कभी मान लीजिए 1-2 लाख रुपया हमको प्राप्त हुआ तो हमको प्रसन्नता होती है, सुख की अनुभूति होती है, और थोड़े समय बाद जो है हमारे व्यापार के अंदर घाटा गया और 2-4-5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो हम इतने परटब्ड हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, इतने जो सफरिंग में चले जाते हैं। कई बार हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, और व्यक्ति को कोई बात का गहरा धक्का लगता है तो कोमा में भी चला जाता है, यानी दुख की अनुभूति के अंदर चला जाता है। तो ये सारी स्थितियों के अंदर हम झूलते रहते हैं, और हम इतने दुखी हो जाते हैं कि ये झूलते झूलते, और देखिए हर बार कोई भी प्राणी जब जन्म लेता है तो सबसे ज्यादा उसको कष्ट की अनुभूति जन्म के समय होती है या मृत्यु के समय में होती है। मृत्यु के समय में क्या होती है कि हमारी आत्मा, जिसके की असंख्य चेतना में प्रदेश है और उस पर असंख्य कर्मों के परमाणु जुड़े होते हैं, उन सब को जो है जिस तरीके से हम शक करते हैं हाई ब्लोअर के द्वारा और मिट्टी को कैसे खींचते हैं, तो जब शक किया जाता है शरीर में से, तो आप देखिए कितनी वेदना होती है। ये वेदना हर प्राणी को मृत्यु के समय में भुगतनी होती है। और जन्म के समय देखिए 9 माह तक हम माँ के पेट में उल्टा लटकते हैं, माँ की खट्टी डकारें और वो गर्मी, वो अशुद्धि सब कुछ भुगतनी पड़ती है। और तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे इस जो है वो नरक में से, इस जो है कारावास में से बाहर निकालो, और बाहर निकाल के मैं आपको याद रखूंगा, मैं कभी भी आपकी जो अवहेलना नहीं करूंगा। और वो करता है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का हो, ऐसा वो चिंतन करता है। बाहर आता है, ये मायावी संसार को देखता है, राग द्वेष में चला जाता है, और वही और घोड़े और वही मैदान हो जाता है। तो भाई और बहनों, आज का जो हमारा एपिसोड है यह भी चला जाएगा, बहुत सुंदर है। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूं। देखिए हमारे मन के अंदर कोई बुरा विचार आया, हमने किसी बहन बेटी को देखा और हमारे भाव बिगड़ गए, तब उस वक्त के अंदर बोलना चाहिए स्वाहा, मतलब हमने उसका त्याग किया और हमारे अंदर सुख की अनुभूति आई, हमारे को किसी ने सम्मान दिया और हम जो फूलने की स्थिति में आए तो स्वाहा। जो भी हमारे साथ में पुण्य और पाप की स्थिति जीवन के अंदर आती है और हमारे विचार बदलते हैं, जब हम राग द्वेष की अवस्था में जाने को तैयार होते हैं तो उसको पुष्ट करने के लिए हमें बोलना चाहिए स्वाहा। जैसे हम कभी भी
यज्ञ करते हैं तो युग के अंदर जो पंडित जी होते हैं वो मंत्रोच्चार के साथ में हमारे हाथ में जो द्रव्य सामग्री होती है, पुष्प या कोई भी चीज होती है, तो वो समर्पण करने को कहते हैं, समर्पित करने को बोला जाता है। अग्नि को समर्पित करो, स्वाहा बोलो, तो उसी तरीके से हमारे जीवन के अंदर अच्छे या बुरे क्षण आते हैं, अच्छे बुरे भाव आते हैं, राग द्वेष की अनुभूति आती है। तो चाहे राग की हो चाहे द्वेष की हो, दोनों अच्छी नहीं है। राग की है वो शुभ है, द्वेष की है अशुभ है। हमें जो है शुभ और अशुभ के इस पलड़े से जो है ऊपर उठ करके जो है शुद्ध अवस्था में आना है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में शुभ अशुभ दोनों नहीं है। शुभ भी है वो सोने की बेड़ी है, अशुभ है वो लोहे की बेड़ी। में आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण देने से, मुहावरे से, दोहे से, उदाहरण से, कहानियों से बात बहुत सुंदर तरीके से हमारे दिमाग में फिट हो जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दो तरीके के कैदी है। एक कैदी जो है वह बहुत बड़ा वीआईपी है, उसको सोने की बेड़ी लगा करके और उसको बड़े आलीशान मकान के अंदर नजरबंद कर दिया। और एक बेचारा कोई मेरे जैसा साधारण सा व्यक्ति है और उसको लोहे की बेड़ी पहना करके और उसको कारावास के अंदर डाल दिया। अब दोनों कैदी है, सोने की बेड़ी वाला कैदी, लोहे की बेड़ी वाला कैदी, दोनों कैदी है। फर्क क्या पड़ता है? कैदी है दोनों। तो वो दोनों जब बेड़ियां कटेगी तब जाकर के और वो अच्छा इंसान बनेगा। यानी सोने की बेड़ी पुण्य है, लोहे की बेड़ी पाप है। अगर हमें मुक्त होना है, अगर हमें अपने मूल स्वरूप में जाना है, अगर हमें शाश्वत सुख में जाना है, अपने आत्मा का जो स्वरूप है अनंत सुख वाला है उसमें जाना है, तो पुण्य पाप दोनों को काटना पड़ेगा। इसलिए शुभ अशुभ की जो है हमारे कॉन्सेप्ट से हमें शुद्ध अवस्था में आना है। शुद्ध अवस्था क्या है? अपने स्वरूप में रहो और जो स्वभाव स्वयं के भाव में रहना है वही हमारा यथार्थ पुरुषार्थ है और वह शुद्ध अवस्था है, वही हमारी मुक्ति में ले जाने वाली है। क्योंकि भीतर जो परमात्मा बैठा है मूल स्वरूप में वो तो शुद्धि है, वो तो मुक्ति जाने वाला है, लेकिन उसके साथ में अज्ञान का वेल्डिंग पड़ गया है। ये जो राग द्वेष का वेल्डिंग है, ये कषाय का वेल्डिंग है, ये क्रोध मान माया का जो वेल्डिंग है, ये कार्बन शरीर कॉजल बॉडी और ये लिंग शरीर है, यही अज्ञान है। यही जो है इन शरीर और आत्मा को जोड़े हुए हैं। उस अज्ञान को तोड़ना है। उस अज्ञान को तोड़ने के लिए ज्ञान रूपी दीपक लगाना पड़ेगा। जो हमारा दीपक है उसको ज्ञान की संज्ञा दी गई है, उसको पर प्रकाशक कहते हैं, स्व पर प्रकाशक कहते हैं। जो दीपक होता है स्वयं भी प्रकाशित होता है और घना अंधेरा हो उसमें दीपक जला दिया जाता है तो वह चारों तरफ प्रकाश की छटा फैला देता है। यानी दीपक स्व पर प्रकाशक है। तो हमारे भीतर विराजमान प्रभु है वह भी स्व पर प्रकाशक है। वो कैसा है? वो सच्चिदानंद है। सत का मतलब वो अविनाशी है, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। ये जितने भी जड़ पदार्थ हैं जो हमारे उदय भाव के अधीन है, हमें प्रारब्ध के अधीन है, सुख दुख के अधीन है और हमारे व्यवहार जगत में आते हैं, ये सब नाशवान है। और इसके लिए जो सूत्र हमने आपको दिया है यह भी चला जाएगा। यह एक दुख में से सुख निकालने की कला है, उसको आप हमेशा याद रखें। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं निष्कर्ष की भाषा में, और इस आज एपिसोड को जो है हम खुला करते हैं, ओपन टू द ऑडियंस को करते हैं, आपके विचार विमर्श के लिए करते हैं, आपकी जिज्ञासा के लिए, आपके प्रश्न के लिए करते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं अगर इस सूत्र को व्यक्ति जीवन भर पालन करे तो वो कभी दुखी नहीं होगा, दुख में भी वो सुख निकालेगा और वो चिंतन करेगा कि स्वाहा यह भी चला जाएगा। चाहे सुख की स्थिति है वह भी ज्यादा रहने वाली नहीं है, इसलिए मुझे अहंकार नहीं करना है, मुझे फूलना नहीं है। और दुख की अवस्था है वह भी चला जाएगा, इसीलिए उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा ये अमोघ मंत्र हम आपको दे रहे हैं कि यह भी चला जाएगा,
इस सूत्र को कोई भी पालन करता है तो विश्व की 7 अरब की जनसंख्या में से कोई भी पालन करे तो वो इस जीवन को दुखी नहीं बनाएगा। और यह हमें परमात्मा ने या हमारे कर्मों ने जो हमको जीवन दिया है, और वो तो हम करके आए हैं, हम लेके आए हैं। वो दोष किसी का नहीं है, वह दोष स्वयं मेरा है, और उसके अनुरूप ही जो है उदय और प्रारब्ध चलेगा। बेचारी जो कुदरत है वह तो हमारे उपादान के अनुरूप जो है निमित्त जुटाती है, और वो निमित्त हमें गाली देता है, हमको धक्के मारता है। हमको चाहे अपना बेटा भी क्यों ना हो, कई बार बेटा जो है माँ बाप को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देता है, वृद्धाश्रम में डाल देता है, उनको अपशब्द कहता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो घर में माँ बाप को बंद करके बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, उनको अपनी हालत पर भुगतने के लिए। आजकल पूरा आप प्रिंट मीडिया में देखिए और आज टीवी मीडिया में देखिए क्या हो रहा है। चारों तरफ यही चल रहा है, चारों तरफ हिंसा, अशांति, दुख का कारण है कि माँ ने बेटे को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, और पत्नी किसी लवर के साथ में जुड़ गई और उसने अपने पति की हत्या कर दी। बाप बेटा पूरा परिवार जो है वह सुसाइड कर लिया। ये सब क्यों हो रहा है? इसीलिए हो रहा है कि हमारे साथ अज्ञान है। हमको उस अज्ञान को तोड़ने के लिए सच्चा ज्ञान लेना पड़ेगा। सच्चा ज्ञान क्या है कि मेरे जो भीतर प्रभु विराजमान है उसकी हाजिरी से सब कुछ चल रहा है। प्रभु है तो हम हैं, प्रभु नहीं है तो राम नाम सत्य है, उसकी प्रेजेंस से हो रहा है। लेकिन ये जो करने वाला है ये जड़ है, ये हम पीछे से लेके आए हैं, कर्मों का पुलिंदा जो है हम लेके आए हैं। और ये जो राग द्वेष जो हम लेके आए हैं उसके अंदर अगर सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो चिंतन करो, यह भी चला जाएगा। उससे संतोष मिलता है, सुकून मिलता है, सांत्वना मिलती है। देखिए भाई और बहनों, किसी का कोई जो घर का नागरिक चला जाता है, बेटा माँ बाप, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हर संयोग के साथ वियोग जुड़ा हुआ है और हर व्यक्ति आयुष्य कर्म के अधीन है। वो आया है, वो जाएगा, स्थायी कोई नहीं है। तो जब चला जाता है तो लोग जो है वो 12 दिन का शोक मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? कि रिश्तेदार आकर के उसको बार बार एहसास करवाते हैं कि ज्ञान का विचार करो, आर्त ध्यान मत करो, क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आप आत्मा हो और आपके देखने से ही हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम पॉपुलर हो रहा है और ये आपके जीवन में सुधार कर रहा है। आप इस आत्मविज्ञान कार्यक्रम के सूत्रों को आत्मसात करो, हृदयंगम करो, अपने जीवन में उतारो, तो निश्चित तौर से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, आपका जीवन अच्छा बनेगा। तो इसी क्रम के अंदर आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना कि आप शतायु होकर के अपने परिवार के साथ में आनंद का जीवन जी के परोपकार करके और मैं कौन हूँ इसकी जो है आप जो है पहचान करके अपने जीवन को सिद्ध बुद्ध मुक्त बनावें। आपके प्रति मंगल भाव। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।